दिन के 10 बार वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो कौन सी ऐसी ह्यूमैनिटी होगी जो इन 4 बातों का विरोध करेगी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैमनस्यता, अज्ञानता और पूंजीवाद का बहुत ज्यादा प्रकाश होने के कारण जो देश पूंजी में बहुत ज्यादा आगे हैं, भारतवर्ष अभी विकसित हो रहा है, विकासशील की श्रेणी में है, तो उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी नहीं जाती। नहीं तो ये बात तो पूरी दुनिया पर लागू होनी चाहिए थी। और मैं आज इस माध्यम से पूरी दुनिया से पूछता भी हूँ कि क्या धर्म की जय होना चाहिए कि नहीं? धर्म का अर्थ है जीवन का आनंद, जीवन में प्रेम, सद्भाव। क्या सद्भावना प्राणियों में होनी चाहिए कि नहीं? विश्व का कल्याण होना चाहिए कि नहीं? इसी के लिए तो सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए, परंतु वैश्विक स्थिति ऐसी है कि इतने मत बन गए हैं और उस मत में आज ज्यादातर मत एक संगठित, मैं धर्म क्या कहूं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो मानवता के विरोध में जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसका एकमात्र कारण है अज्ञानता, अशिक्षा। पर लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। केरला 97% लिटरेट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम वहां पर है, सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम वहां पर है। तो ये कैसी शिक्षा है? लिटरेसी से क्या होगा? लिटरेसी जहाँ है वहाँ माँ बाप का स्थान नहीं है घरों में। ऐसी लिटरेसी लेके भारत क्या करेगा? यहाँ तो श्रवण कुमार चाहिए जो अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधे पर उठा करके और पूरे तीर्थ यात्रा को कराते हैं। हम तो ऐसे माता पिता की और ऐसे पुत्र की परिकल्पना करते हैं भारतवर्ष में। इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि सर्वमान्य तो है, परंतु वर्तमान राजनीतिक स्थितियों में और पूंजी की स्थितियों में ये बात सर्वमान्य नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस विश्व को कंट्रोल कुछ लोग कर रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल कुछ लोग कर रहे हैं, और ये सारी मानवता को समझना होगा। हम पुतले की तरह काम कर रहे हैं, कोई चीज कहीं से आता है और हम पुतले की तरह एक्टिव हो जाते हैं। हम सोचे नहीं कि ये बात कहां से आई, परंतु जब हमारा ज्ञान पक्का होगा, हम ज्ञानवंत होंगे, नॉलेजफुल होंगे, तो हम विवेचना करेंगे किसी वस्तु का कि क्या ये वार होना उचित है। हालांकि अगर मैं ये कहूं तो लोग कहेंगे, अभी नीचे लिखेंगे, जब ये कभी फेसबुक या इसमें आप डालोगे, जहां भी डालोगे तो उसमें लिखेंगे तो आपका महाभारत क्या था, तो आपका रामायण क्या था, ये सारे प्रश्न उसमें किए जाएंगे कि आप तो बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हो हिंसा के ऊपर में बाबा जी, और आपके धर्म में तो इतना इतना हिंसा हुआ, इतने लोग मारे गए, वो सारे प्रश्न करेंगे। अगर आप उत्तर समझना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समक्ष आना होगा, धैर्य से सुनना होगा, अपनी बातें कहनी होंगी और उनका उत्तर सुनना होगा। हम इतना सुनते, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह भी है इस जीवन में और वर्तमान स्थिति में कि आपके पास डिजिटली आप इतने ऊपर हो गए, आप मैकेनिकली इतने ऊपर हो गए, इन्वेंशन इतना ज्यादा हो गया कि अब मनुष्य ही खतरे में पड़ गया। ये डिजिटल आईक्यू जो है मनुष्य के आईक्यू पर भारी पड़ रहा है, ये इंटेलिजेंस खतरनाक है। क्यों नहीं इस बात को यूनाइटेड नेशन में उठाया जाता है? वहां पर क्यों नहीं उसको बताया जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व की सद्भावना की बात करता है? इसको उठाना चाहिए। इसका मतलब फेयर गेम तो नहीं है कहीं पर, बट हमें ट्राई करना है, हमें प्रयास करना है। हम रुक तो नहीं सकते, हम इंडिविजुअल इस पृथ्वी पर आए हैं, 70-80 साल की जिंदगी है और हम प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न करते करते कभी ना कभी तो बदलाव होगा। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, ऐसे लाखों लोग खड़े हैं, करोड़ों लोग खड़े हैं। मुझे लगता है संकीर्णता से बाहर आकर हमें विराटता की बात करनी चाहिए। हम हिंदू लोग विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की। विष्णु का अर्थ होता है विराट, व्यापक। विष्णु कोई नाम नहीं है, व्यापक शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है विष्णु। जो व्यापक है, जो यूनिवर्सल है, वही विष्णु है। तो हम समझो प्रारंभ से ही हम यूनिवर्सल को मान रहे हैं, हम पूरी यूनिवर्स को मान रहे हैं, हम पूरी कायनात को मान रहे हैं। हमने कभी सेक्ट की बात नहीं की। ये जितनी जाति भाति आप देखते हैं, ये सब अब यद्यपि आप तो उसमें से रामायण में से निकाल देंगे कि ये तब कैसे है, जाति कब बनी थी। देखिए जाति की व्यवस्था क्यों थी, इस पर भी आपको बात करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर विश्व के सबसे पुराने धर्म, एकमात्र धर्म के साथ आज अगर हो रहा है तो उनको इसलिए गालियां दी जा रही हैं, इसलिए कि इसको खत्म कर दो। सनातन खत्म करने की बात करते हैं, स्टालिन ने किया था, वो बढ़िया एक्टर बेटे हैं मुख्यमंत्री के, कितनी सुंदर बात कि सनातन खत्म कर दो। अब सनातन धर्म से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक कोई उपनिषद पढ़ा होगा, एंड आई एम डैम श्योर वो आदमी एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा होगा। वो वैदिक ज्ञान को, ऋचाओं को कभी उन्होंने देखा नहीं होगा। उन्होंने रामचरितमानस के ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग जो कुछ बोलते हैं उनको सुन करके अचानक आए और बोले सनातन तो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। उन्होंने तो बहुत गंदी बातें बोली, मैं वो बोल नहीं सकता, कि वो समाप्त कर देना चाहिए। अब ये कठिनाई क्यों है? हु इज स्टालिन? स्टालिन एक एक्टर है, एक एक्टर है। हमने
आपने भारतवर्ष में एक्टर्स को इतना महत्व क्यों दिया? ये तो ऋषियों का देश था, ये तो ज्ञानियों का देश था, ये तो जो इन्वेंशन करते थे उनका देश था। एक्टर आते हैं, उनकी प्रशंसा होनी थी कि आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया, बट हमारे रोल मॉडल एक्टर हो गए। ये टीवी का युग जब से आया, वो जीवन में कभी हॉर्लिक्स नहीं खाते वो और उनके बच्चे हॉर्लिक्स का प्रचार करके चले जाते। फिर वो आपके आइडियल कैसे हो सकते हैं? आइडियल छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं, जिन्होंने 175 से कम सैनिकों को लेकर के लाखों मुगलों के दांत, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने बुजुर्ग गुरु के पास जाकर के कहा, ये है मेरी शक्ति समझ श्री रामदास। भाई बोला, ये कैसे? ये तो लड़ भी नहीं पाते होंगे। बोला, इनकी कृपा, इनकी करुणा और इनके ज्ञान से शिवा आज खड़ा है। तो ये रोल मॉडल थे हमारे देश के, ये सनातन धर्म के रोल मॉडल हैं। लेकिन धीरे धीरे मैकोले की शिक्षा के कारण हमारी 5 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। सुधरने में भी 3 पीढ़ी लगेगी। हम कितना भी कुछ कहेंगे लेकिन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको कल फिर कॉलेज में जाके वही पढ़ना होगा, उनको स्कूल में जाके फिर वही पढ़ना होगा। उन्हें रामचरितमानस के वो सूत्र नहीं दिखाई पड़ते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु शब्द का अर्थ बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरी तरह दाढ़ी बढ़ा के नहीं होता। ये हो सकता है, दाढ़ी बढ़ा के तो रावण भी आया था सीता जी का हरण करने के लिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया बाबा, अरे तो त्रेता युग में हुआ था। त्रेता में तो साधु बनकर के हरण करने आए थे। और तो और अभी तो पृथ्वी पर थोड़ी बहुत चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। आप जरा सोचो, जिस सतयुग की आप बात करते हो, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को चुरा लिया था। तो कलयुग बोल करके अपने बुरे कर्मों को स्टैब्लिश करने का जो प्रयास है, इसको रोकना होगा। क्योंकि सभी युग में अच्छाइयां और बुराइयां रहती हैं और हमारे भीतर में रहती हैं। मनुष्य द्वंद्व से बना हुआ है, भौतिक शरीर है ना, तो द्वंद्व है यहाँ पर भी, और जीवन भी द्वंद्व है, द्वैत है। इस द्वैत से अद्वैत की ओर जो बढ़ जाता है, वास्तव में वही ज्ञानी होता है और वही लीडर होता है, वही टीचर होता है, वही प्रीचर होता है। और वैसों को ही होना चाहिए। आज तो आपने सब कुछ पैसों से कर दिया है। सेठ जी कहते हैं, आप जरा सोचो, श्रेष्ठ शब्द अपभ्रंश होकर सेठ बन गया, श्रेष्ठ सेठ। और फिर धीरे धीरे धीरे, अब चलो श्रेष्ठ था तो खिलाड़ियों में श्रेष्ठ होते, कोई स्कूल में श्रेष्ठ होता, कोई तीरंदाजी में श्रेष्ठ होता, कोई कृषि में श्रेष्ठ होता, कोई ड्राइविंग में श्रेष्ठ होता। अब वो सेठ शब्द भी केवल पैसे वालों के लिए उपयोग किया जाने लगा। सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं, मेरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब आपने पहला गॉड रुपया को बना ही दिया, ईश्वर रुपया को बना ही दिया, धन को, तो फिर अब कैसे ज्ञान की महिमा